तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है और बहुत सारे लोग, ये स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कितने घंटे पढ़े, है ना। तो ज़्यादातर आपने सुना होगा कि टॉपर्स वगैरह या टीचर्स वगैरह ये आपको बोलते होंगे कि 16 घंटे, है ना, 16-17 घंटे पढ़ना पड़ता है आईएएस के लिए। टीचर्स, यहाँ पे मैंने बोला कि स्कूल के टीचर्स, जो आपने स्कूलिंग की है वहाँ पर आपने सुना होगा। कोचिंग सेंटर के टीचर्स तो ये नहीं बोलते हैं कि 16 घंटे पढ़ो, ठीक है। तो पेरेंट्स भी ये बोलते होंगे आपको, या सीनियर्स भी आपको कुछ ऐसे कह देते होंगे कि भाई तुमने अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो 16-17 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 4 घंटे सोना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपको, देखो इसका कोई सेट रूल तो है नहीं, ठीक है। मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपने ये मान के चलना है कि आईएएस की अगर आपने तैयारी करनी है तो वहाँ एक से 2 इयर्स आपके लगेंगे, इसको लेकर 1 to 2 इयर्स आपके लगेंगे, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 1 ईयर कोचिंग लगा लो और 1 ईयर की सेल्फ स्टडी लगा लो। अगर साथ में ही अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 1 ईयर या 1.5 ईयर में लगा लो, आप इस लायक बन जाओगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट दे पाओ, ठीक है। तो जब आपने 1.5 साल 2 साल पढ़ना है तो ये 16 घंटे तो रोज़ पढ़ नहीं सकते आप, वो तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है। आज तक इतना कोई पढ़ा भी नहीं होगा 2 साल 16-16 घंटे, ठीक है। और तो फिर इसके लिए इसका हल क्या है, देखिए आप जब स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, ठीक है, तो कोचिंग का टाइम भूल जाओ। जो घर में जाके पढ़ना है मैं उसकी बात करूँगा। कोचिंग में आप 4 घंटे पढ़ो, वो आप उसको हम पढ़ने में नहीं मानेंगे, उसको आप लेक्चर में मानेंगे, ठीक है। जो पढ़ना हो गया सेल्फ स्टडी, ठीक है। घर में जाके जो कोचिंग में आपने पढ़ा है उसको पढ़ना, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी की हम यहाँ पे बात करेंगे पढ़ने को, ठीक है। तो आपका स्टडी टाइम जो घर में होगा या घर में या लाइब्रेरी में कहीं पे भी कह लो, वो स्टार्टिंग में, ठीक है, 5 से 6 घंटे चलेगा। 5 से 6 घंटे अगर आप कर रहे हो वो ओके है। धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो, एक एक घंटा करके आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा, जैसे जैसे आपको सिलेबस का और इनसाइट्स पता चलती जाएंगी, तो आप धीरे धीरे 8 से 10 घंटे पर आ जाओगे 6 महीने के बाद, ठीक है। पढ़ने की आपको हैबिट पड़ जाएगी। स्टार्टिंग में हैबिट नहीं होगी, बैठने की हैबिट नहीं होगी, लेकिन ये धीरे धीरे जो हैबिट आपको पड़ जाएगी 6-7 महीने के बाद, तो आप देखोगे कि 1 साल के बाद आपके लिए 10-12 घंटे पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 10 to 12 आवर्स, 10 आवर्स मान के चलिए पर डे। और स्टार्टिंग में पहले 6 महीने 5 से 6 घंटे, इतना अगर आप पढ़ रहे हो तो काफ़ी है। जब पेपर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हफ्ते 10 दिन के बाद प्रीलिम्स है, तब आप 16 घंटे पढ़ लो, तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ 15-20 दिन की बात होती है। जब मेंस एग्ज़ाम आ जाता है तब भी आपने जो 1 महीना है, जो मेंस एग्ज़ाम वाला, या मतलब उसके मेंस एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, तब आप 14-15 घंटे पढ़ लो, 16 भी पढ़ लो, तब चलेगा, ठीक है। तो ये 16 घंटे वाला रूल सिर्फ आपने एग्ज़ाम के पास ही लगाना है, ठीक है। याद है आपको, जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे तब भी आप पेपरों में इतना पढ़ ही लेते थे, है ना। 16 नहीं तो 14-14 घंटे तो पढ़ते ही रहते थे पूरा दिन। आपका खाना भी मदर आपकी आपको वहाँ पे देती थी टेबल पे, ठीक है। तो पूरा दिन आप घर से निकलते नहीं थे, फ़ोन ऑफ रखते थे, पढ़ते रहते थे। यही हाल यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होता, इतना ही होता है। तो एग्ज़ाम के दिनों में 15-16 घंटे या 14-15 घंटे पढ़ लो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपने सिर्फ सोना ही है। अब ये तो है नहीं कि एग्ज़ाम के दिनों में आप थिएटर में मूवी देखने जाओगे या आप शॉपिंग करने जाओगे, ठीक है, या आप कोई क्रिकेट का मैच देखोगे, ये तो है नहीं। हाँ, देख सकते हो 5 मिनट अगर आपको क्रिकेट का बहुत शौक है तो, ठीक है। तो बाकी रही बात ऑन एन एवरेज, जब आपने 2 साल का पढ़ना है
तब आप 5-6 घंटे से स्टार्ट करें, 10-12 घंटे तक आ जाओ 6-7 महीने के बाद, तो 10-12 घंटे आपको एवरेज हैबिट पड़ जाएगी। उसमें 1 घंटा आप न्यूज़पेपर लगा लो, ठीक है, रह गया 10 घंटे। 10 घंटे आपने 10 घंटे में से आपने 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, हो गए 6 घंटे, ठीक है। तो बाकी जो 2 घंटे रह गए उसमें आपने रिवाइज किया, उन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा, हो गए 8 घंटे, ठीक है। न्यूज़पेपर का मैंने लगा लिया, बाकी जो 1-2 घंटे बच गए उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो अपनी जीके के लिए, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कन्वेंशनल जनरल नॉलेज के लिए कोई भी यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक पकड़ लिया, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, आईएमएफ क्या होता है, इकोनॉमी का कोई टॉपिक पकड़ लिया, ठीक है, मिसलिनियस चीज़ें, एनसीईआरटीज पकड़ ली, ठीक है। तो ये लास्ट ये वाले जो 2 घंटे है वो आप मिसलिनियस टॉपिक्स के लिए इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज रख सकते हो, या एटलस पकड़ के देख ली, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो चलेगी। आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें ये जो डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, ठीक है। थैंक यू।